भक्तों, 29 जनवरी मौनी अमावस्या के दिन यह चमत्कारिक जड़ का प्रयोग जरूर कर लेना। फिर देखिए आप पर कैसे भगवान शिव की असीम कृपा होती है और महादेव आप पर दोनों हाथों से आप पर ऐसी कृपा करेंगे जिसका आपने अपने जीवन में कभी सोचा भी नहीं होगा। भक्तों साल की पहली अमावस्या मौनी अमावस्या को ही कहा जाता है और मौनी अमावस्या इस बार पढ़ने जा रही है। भक्तों, चाहे मर जाना, पर आपसे अनुरोध है, आज की वीडियो बेहद ही खास है, बेहद ही ज्ञानवर्धक है। भक्तों, अपने जीवन को चमकाने के लिए, अपने भाग्य में नई नई सफलताएं प्राप्त करने के लिए आज की यह मौनी अमावस्या की वीडियो को एक बार पूरा जरूर देख लेना। आपका जीवन ना बदल जाए तो मुझे बताना। भक्तों, अमावस्या की अगर आपने इस जड़ का प्रयोग कर लिया तो आपको धनवान बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। आपकी हर मनोकामना इच्छा पूरी होती है। भक्तों, आज की वीडियो आपको अमृत के समान ज्ञानवर्धक है। जो भी भक्त सच्चे हृदय से इस वीडियो को देखेगा उसका जीवन ना बदल जाए तो मुझे बताना। भक्तों, माता रानी की सौगंध, अगर आप इस वीडियो को सच्चे हृदय से देखा तो आपकी हर मनोकामना इच्छा पूरी होगी। पर भक्तों, आपसे एक छोटा सा अनुरोध है कि वीडियो को पूरा देखने पर ही लाभ की प्राप्ति होगी और इस तरह से हम आपको उपाय बताएंगे। उसी तरह से अगर आपने कर लिया तो करणी मंत्र से आपको लाभ ही लाभ होगा। सच्चे हृदय से जो भी भक्त उपाय करता है उसे लाभ जरूर प्राप्त होता है। भक्तों, आज हम जिसे जड़ी बूटी के बारे में आज हम बताने जा रहे हैं उसे संजीवनी बूटी भी कहा जाता है। इसलिए इस जड़ी बूटी को मामूली समझने की भूल भी मत करना। भक्तों, सभी जानकारी हम आपको बारिश से बताएंगे। इसीलिए अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय मां लक्ष्मी, जय भगवान शिव, जिससे कि सभी देवी देवताओं की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। भक्तों, चलिए जान लेते हैं। दोस्तों, आप हमारी वीडियो में देख सकते हैं यह पौधा देखने में बहुत ही साधारण है, लेकिन इसके गुण और साधारण है। अगर यह आपके घरों के आसपास में है तो इसे साधारण पौधा समझ करके देखने की भूल मत करना। इसका जो आज हम चमत्कारी गुण बताएंगे, आयुर्वेदिक प्रयोग किस प्रकार से, इसका कौन से हिस्से का प्रयोग होता है, अगर यह सारी जानकारी आप देख लेंगे तो बिल्कुल ही कल से आप इस पौधे की पूजा करना शुरू कर देंगे। और आपको बता दूं, दिन पूजा पाठ के ही आपको सारा फल प्राप्त हो जाएगा। खाने का मतलब है इसके जब आप चमत्कारी गुण समझेंगे तो बिल्कुल ही आपको भी गर्व हो जाएगा कि आप भारत भूमि में पैदा हुए हैं और इस प्रकार के पेड़ पौधे आज भी हमारे बीच में हैं जो कि हमें कई प्रकार के चमत्कारी लाभ प्रदान करते हैं। देखिए, आप हमारे वीडियो में देख सकते हैं यह पौधे। इस पौधे को कई जगह लटजीरा के नाम से जानते हैं, कई जगह इस चिड़चिड़ा के नाम से भी जानते हैं, कई जगह के नाम से भी जानते हैं। हो सकता है आप दूसरे राज्य में हो या फिर कहीं से आप हमारी वीडियो को देख रहे हो या फिर दूसरे देश से देख रहे हो, तो इसे अलग अलग प्रति में, अलग अलग जगह में, अलग अलग हिस्सों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। लेकिन वीडियो में देखकर कि आप इसे समझ सकते हैं, तो खासकर यह जो पौधा है इसे लटजीरा के नाम से भी बहुत से लोग जानते हैं। और इसे अब पामर क्यों बोला जाता है? क्योंकि उल्टा चलता है। इसके जो बीज होते हैं बिल्कुल ही उल्टे होते हैं। आप अन्य पौधे के बीज देखेंगे, फूल के बीज देखेंगे तो ऊपर की तरफ होते हैं, लेकिन यह निकले की तरफ होता है। इनका जो बीज होता है यह निकले की तरफ होता है, यह उल्टा होता है, इसलिए इसे अपामार्ग बोला जाता है। यह अपामार्ग विद्या में बहुत इसका प्रयोग होता है। कभी इसके बारे में मैं जानकारी बताऊंगा। तो क्यों यह हमारे लिए कीमती है, क्यों यह आज साधारण है, यह इस वीडियो में जानते हैं। सर्वप्रथम तो सभी दर्शकों को कहना चाहूंगा कि कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण जरूर लिखना। अगर आप भारत भूमि से हैं तो जय हिंद बिल्कुल ही लिखना। इसका जो मैं आयुर्वेदिक प्रयोग बताऊंगा, शायद यह प्रयोग जानने के बाद कल से आप इनका प्रयोग करना शुरू कर देंगे। साथ ही साथ इसका मैं आप लोगों को वनस्पति प्रयोग के साथ साथ इसका जबरदस्त चमत्कारी एवं तांत्रिक प्रयोग भी बताऊंगा। तांत्रिक प्रयोग का मतलब है इसका आप जो जीवन में प्रयोग करके बहुत सारे अपने समस्याओं को दूर कर सकते हैं। और प्रथम इसके बारे में मुझे ज्ञान का प्राप्त हुआ। एक महात्मा के साथ जब हमारी भेंट हुई तो हमने उनसे बाद में पूछा कि महाराज, आप लोग काफी लंबे समय से सिद्धियां प्राप्त करते हैं, लंबे समय से आप साधना करते हैं,
तो हमें यह बताइए, आप लोग 1 महीने तक बिना जल ग्रहण किए हुए किस प्रकार से साधना करते हैं? तो उसे संत महात्मा ने हमें स्वयं ही बताया कि जो चिड़चिड़ा नाम का पौधा होता है, जिससे आप लोग अपामार्ग के नाम से जानते हैं, या फिर इसके कई प्रकार के नाम होते हैं, तो उसमें हमें बताएं कि हम उनके बीज का ध्यान से सुना। आज भी जंगल में महात्मा जितने भी लोग हैं, संत महात्मा जंगल में रहने वाले जो कि साधना करते हैं, वह लोग इसके बीज की थी। तो उसने हमें बताया कि उनके बीज हाथी बनाया जाता है और उनके 2 चम्मच खिचड़ी खाना होता है। अगर आप उनके बीज का खिचड़ी बनाकर के 2 चम्मच खा लेते हैं तो आपको 1 महीने तक भूख और प्यास नहीं लगती है। तो संत ने हमें बताएं कि 1 महीने तक हमें भूख और प्यास नहीं लगती। फिर हम लंबे समय तक जब साधना करते हैं, हमारे धर्मशास्त्रों में यह भी कहा जाता है, आर के पौधे के जड़ में मां गंगा का वास होता है। जी हां, बिल्कुल ही मां गंगा का वास होता है। और यह भी माना जाता है कि प्राचीन ग्रंथों में भी लिखा है कि अमृत की कुछ बूंद इसकी जग में पड़ा था। इसलिए आज भी लोग जो धार्मिक लोग रहते हैं, आपके यहाँ कोई लोग इसके दातुन करते हैं कि नहीं? जो बहुत से पुराने जो से आने लोग हैं, जिसे हम बुजुर्ग के नाम से भी जानते हैं, ओल्ड मैन कहा जाता है, पुराने जो व्यक्ति है, काफी पुरानी, तो ऐसे व्यक्ति इसकी जड़ की दातुन करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इसके जड़ में गंगा मैया का वास होता है। अमृत की कुछ बूंद गिरी थी, यह सर्वप्रथम जानते हैं। इसका आयुर्वेदिक प्रयोग जानेंगे, इनका चमत्कारी प्रयोग, आयुर्वेदिक प्रयोग सर्वप्रथम बताना चाहूंगा। अगर इसकी जड़ का दातुन किया जाए, जिससे लंबे समय से दांतों में पीलियां है, दांतों में दर्द बना रहता है, किसी का डॉक्टर इलाज नहीं कर पा रही, या फिर डॉक्टरी दवा खा रहे हैं, फिर भी दांतों में दर्द बना हुआ है, ठीक नहीं होता है, तो केवल इसकी दातुन करने मात्र से, केवल इसके दातुन करने मात्र से दांतों में जितने भी कीड़े हैं, बैक्टीरिया है, जिसके कारण आपके दांतों में दर्द बना रहता है, वह दर्द इसके दातुन करने से केवल 15 दिनों तक उनकी आपको रेगुलर दातुन करना है, तो उसे 3 दिनों में इसके रिजल्ट मिल जाएंगे। दांतों के दर्द समाप्त हो जाएंगे, तो उसके दांतों के पीलापन को भी जड़ से समाप्त करते हैं। जिनके दांतों में पीलापन है, लोग जिनका मजाक उड़ाते हैं, जिनके खुद के ही परिवार के लोग बेइज्जती कर देते हैं, बेइज्जती का जिन लोगों को सामना करना पड़े, जिनके दांत काफी पीले हैं, गंदे हैं, ऐसे व्यक्ति को भी इसे दातुन जरूर करना चाहिए। इससे दातुन करने के बाद हमारे दांतों में चमक आ जाती है, हमारे दांत वाइट बन जाते हैं, एकदम क्लीन हो जाते हैं। ये तो हुआ प्रयोग, आप जानते हैं। कर लेती हो तो यकीनन आप पर मां लक्ष्मी और आपको अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। बस आप इन पेड़ों की जड़ में से किसी भी एक जड़ को ले आना। अगर आपको फायदा ना मिले तो आप मेरे चैनल को चाहे भला एंड सब्सक्राइब भी कर सकते हो। पर दोस्तों, यह उपाय जिस तरह से मैंने बताया गया है, इस तरह से ही उसे उपाय को बस एक बात कर लेना, वहां पर इसकी भस्म को लगाइए। बिल्कुल यह दर्द को ठीक करता है, क्योंकि इसके अंदर में ऐसी चमत्कारी शक्तियां पाई जाती हैं, जो कि किसी भी प्रकार का सिर दर्द हो, डिप्रेशन के कारण आ रहा हो, अनिद्रा के कारण आ रहा हो, या फिर पागलपन के कारण, बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं, या फिर गर्मी के कारण आ रहा हौल गाने के कारण, किसी भी प्रकार का सिर दर्द हो, उसमें रामबन की तरह ही यह काम करता है। इसलिए मैं आप लोगों को इसका चमत्कारी प्रयोग बताऊंगा। पहले प्रयोग है, जो लोग नौकरी फैक्ट्री जुड़े हुए हैं, जो लोग चाहते हैं जिनका धंधा पानी अच्छे से चले, जिनकी दुकान अच्छी चल, तो ऐसा व्यक्ति क्या कर सकते हैं? इसकी जड़ को रवि पुष्य नक्षत्र में लाना होता है, गुरु पुष्प नक्षत्र में लाना होता है, या फिर कोई शुभ दिन हो, जैसे दीपावली है, होली है, या फिर मौनी अमावस्या है, या फिर पूर्णिमा है, या फिर बहुत सारे शुभ दिन आते हैं। कृतिका नक्षत्र में भी आप इसकी जड़ को ला सकते हैं। तो इसकी जड़ को लाना होता है और इसे लाल कलर के कपड़े में बंद करके आप अपने व्यापार स्थान में बढ़िया देखने, जहां 5 ग्राहक आ रहे हैं, तो इसकी कृपा से ग्राहकों की भीड़ लग जाएगी। खाने का मतलब है कि यह दुकान में ग्राहकों की भीड़ को भी बढ़ाएगी। यह आपकी आमदनी बढ़ाने का काम करेगी। इसके बाद इसका दूसरा प्रयोग सुनिए। जो लोग जैसे बेरोजगार हैं, रोजगार प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसे व्यक्ति इसकी जड़ को ध्यान से सुनिएगा। ऐसे व्यक्ति इसकी जड़ को 1 दिन पहले आपको निमंत्रण देकर के आ जाना है। कौन से दिन में? ध्यान से सुनिएगा। शनिवार के दिन, रविवार के दिन, सूर्य उदय से पहले
इस खोज करके लाना है और इसके बाद सोमवार की आपको पूजा करना है और मंगलवार के दिन भी इनकी पूजा करने के बाद बुधवार के दिन इसकी जड़ को आपको धारण करना है, तो आपको बिल्कुल ही मनोवांछित नौकरी की प्राप्ति होगी। एक नागा बाबा ने हमें इसके बारे में बताया था और इसका प्रभाव काफी अचूक है। ये हुए 2 प्रयोग। अब इसका तीसरा प्रयोग सुनिए। तीसरा प्रयोग क्या है कि आप में से अधिकतर बहुत से लोग हैं जिस नजर दोष लग जाता है, भूत प्रेत बाधा से ग्रस्त रहते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो ऐसा व्यक्ति क्या करें? इसकी जड़ को चांदी के ताबीज में डाल करके शनिवार के दिन धारण करें। चांदी के ताबीज में डाल करके शनिवार के दिन इसे धारण करें तो किसी भी प्रकार की आपको नजर दोष लगी हो, किसी भी प्रकार की कई लोकतंत्र क्रिया कर देते हैं, यह बिल्कुल ही आपको नहीं लगेंगे। आप हमेशा सुरक्षित रहेंगे दोस्तों। वैसे तो इसके अनेक चमत्कारी गुण हैं और इसके कुछ चमत्कारी गुण जैसे कि बहुत से लोग पैसे में बताना नहीं चाह रहा था, लेकिन चलिए अंतिम प्रयोग के रूप में बता दूंगा। ध्यान से सुनिएगा। तो आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि चाहते हैं कि सामने वाले आपको देखकर कि आपकी तरह बच्ची भूत हो जाए या फिर आपकी ही तरह कार्य करें। आप जो बोले आपके ही अनुरूप कार्य करें। एक काम करना, इसकी जड़ और सफेद दुर्गा घास, ध्यान से सुना, इसकी जड़ और सफेद दूर्वा घास दोनों को पीस करके आनंद तैयार करना, इसका तिलक लगाना है। इसका तिलक लगाकर कि अगर आप सभा में जाते हैं तो पूरी सभा आपको देख करके मोहित हो जाएगी। जितने भी पूरी सभा में बैठे लोग हैं वह आपके ही अनुरूप कार्य करेंगे। अगर आप किसी मनोवांछित लड़की को प्राप्त करना चाहते हैं, महिला को प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसके सामने लगा करके जाते हैं तो सामने वाले आपके पास ही भूत हो जाते हैं। और इसमें कोई संदेह, क्योंकि हमारे प्राचीन ग्रंथों में इसके बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी मिलती है, लेकिन मैं आप लोगों को इसका सिद्ध विधि नहीं बताऊंगा। इसका बिना यह अधूरा है। पूरे लोग इसका दुरुपयोग भी कर सकते हैं, लेकिन इसकी जड़ आप अपने घर में लाकर के रखते हैं, देव प्रतिमा की तरह उनकी पूजा करते हैं, लाल कलर के कपड़े में बंद करके बस आपको तिजोरी में रख देना है। आपको देखना आपके शत्रु। यह मौनी अमावस्या के दिन से जुड़ी गलतियां और सावधानियां रूप से दी जा रही हैं। 1. मौन व्रत का पालन न तोड़ें। मौनी अमावस्या पर मौन रहना अत्यंत शुभ माना गया है। इस दिन अनावश्यक बोलने, बहस करने या गपशप से बचें। मौन व्रत रखने से मन शांत रहता है और आत्मिक शुद्धि होती है। सूर्योदय से पहले स्नान न करना। इस दिन सूर्योदय से पहले स्नान करना अनिवार्य है। यदि गंगा, यमुना या किसी पवित्र नदी में स्नान संभव न हो तो घर पर पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। बिना स्नान के पूजा या दान करना अशुभ माना जाता है। अशुद्धता बनाए रखना, शारीरिक और मानसिक शुद्धता का विशेष ध्यान रखें। गंदे वस्त्र पहनकर पूजा न करें। घर की सफाई और शुद्धि भी आवश्यक है। झूठ बोलना और अनैतिकता करना, झूठ बोलने, धोखा देने या किसी का अपमान करने से बचें। सत्य का पालन करें और सभी के प्रति विनम्र रहें। मांसाहार और नशे का सेवन, मांस, मछली, अंडा और शराब का सेवन पूरी तरह से वर्जित है। सात्विक भोजन करें और व्रत रखें। दान में कंजूसी करना, जरूरतमंदों को भोजन, वस्त्र, धन, अन्न, तिल, गुड़ और जल का दान करें। दान पुण्य में कमी करने से इस दिन का महत्व कम हो जाता है। पवित्रता का अभाव। पूजा करते समय पूजा स्थान, बर्तन और सामग्री शुद्ध होनी चाहिए। बिना शुद्धि के पूजा करना फलदायी नहीं होता। अहंकार और क्रोध करना। इस दिन अहंकार, क्रोध और हिंसा से बचना चाहिए। शांत और संयमित रहें ताकि सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव हो। जल और अन्न का अपमान, जल और अन्न का दुरुपयोग न करें। इस दिन अन्न दान और जल दान का विशेष महत्व है। आलस्य करना। इस दिन आलस्य और निष्क्रियता से बचें। समय का उपयोग पूजा, ध्यान और सत्कर्मों में करें। दूसरों का अनादर करना। इस दिन किसी का अनादर या अपमान करना अशुभ है। सभी के प्रति दया और सम्मान का भाव रखें। नकारात्मक सोच रखना। इस दिन नकारात्मक विचारों से बचें। मन में शुभ विचार लाएं और ईश्वर का ध्यान करें। अत्यधिक भोजन करना। इस दिन व्रत रखें या हल्का भोजन करें। अत्यधिक भोजन करने से शारीरिक और मानसिक शुद्धि में बाधा आती है। धार्मिक अनुष्ठानों में बाधा डालना। पूजा पाठ, ध्यान या दान में लापरवाही न करें। शांति और समर्पण के साथ धार्मिक कार्य करें। पितरों की उपेक्षा करना। इस दिन पितरों की शांति के लिए तर्पण और श्राद्ध करना शुभ माना जाता है।
पितरों का ध्यान न करना अशुभ हो सकता है। अति आवश्यक कार्यों के लिए यात्रा करना, इस दिन यात्रा